अजय एक मिडिल क्लास का लड़का था और उसे बचपन से ही डरावनी कहानियों से बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि वो बचपन से ही डरावनी कहानियां सुन रहा था और सुन रहा था उस पेड़ की जो उसके गांव में है। उसके गांव का नाम था मंगला जोड़ी गांव और ये कहानी उसी पेड़ की है। उस पेड़ के बारे में लोग अक्सर बात करने से भी डरते थे, क्योंकि उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहा जाता था। लेकिन अजय बचपन से ही इस गांव से निकलना चाहता था, तो जैसे ही वो बड़ा होता है वो बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है। वो सोचता है कि इसी बहाने मैं बाहर पढ़ाई भी कर लूंगा और इस डरावने कहानी भरे एनवायरनमेंट से मैं बच भी जाऊंगा। अब कुछ समय तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन कुछ सालों के बाद अजय की माँ की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से अजय को वापस अपने मंगला जोड़ी गांव लौटना पड़ा। ये मंगला जोड़ी गांव भारत के उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। तो वो उसी पेड़ के सामने से गुजर रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन क्योंकि ये दिन का वक्त था तो वो बस जल्दी से अपने माँ के पास गया और उसने बस इतना सोचा कि मैं अपनी माँ का देखभाल करने आया हूँ, मैं वो करूंगा और यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। कुछ दिन हो चुके थे, वो अपनी माँ का ख्याल रख रहा था और उसकी माँ ठीक भी हो रही थी। उसने प्लानिंग लगभग कर ही ली थी कि वो वापस चला जाएगा। लेकिन तभी गांव में एक खबर फैलती है, एक खबर जिसमें बहुत सारे लोग गायब होने लगे थे और उसका जिम्मेदार उसी पेड़ को ठहराया जा रहा था। जब अजय के कानों में ये खबर पड़ी तो अब वो अजय चेंज हो चुका था। वो वही डरपोक अजय नहीं था जो बचपन में था। दरअसल वो लंदन में एक डिटेक्टिव की पढ़ाई कर रहा था और डिटेक्टिव का काम होता है किसी भी केस को सॉल्व करना। तो जब उसे लोगों के गायब होने के बारे में पता चला तो वो गांव वाले से पूछने लगा और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने लगा। लेकिन इस जानकारी को इकट्ठा करते करते उसे अपना बचपन का दोस्त मिला, जिसने इतनी डरावनी कहानी बताई जिसे जानने के बाद अजय के पैर से जमीन खिसक गई। लेकिन वो क्या थी कहानी, और जब अजय ने इस सारी चीज का इंस्पेक्शन किया तो क्या वो केस सॉल्व कर पाया? आगे की कहानी डरावनी और इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। जब अजय बाकी के गांव वालों से इस पेड़ की कहानी सुन रहा था तब उसे मनोज मिला। मनोज जो उसके बचपन का दोस्त था, और ऐसा माना जाता है कि मनोज उसी पीढ़ी का है जिस पीढ़ी के पूर्वज के ऊपर ये पेड़ की कहानी है, यानी मनोज के दादाजी। तो जब अजय मनोज से पूछता है तो मनोज बोलता है, हाँ मेरे दादाजी की ये कहानी है जो 150 साल पहले घटी थी। मनोज कहता है कि 150 साल पहले मेरे दादाजी यानी विक्रम झूठे रेप केस में फंसा दिए गए थे और कोई एविडेंस नहीं था, कोई भी सबूत नहीं थे। लेकिन गांव वाले इतने ज्यादा इमोशनली हाइपर हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने मेरे दादाजी को इस पेड़ में बांधा और पेड़ में बांध कर लटका दिया। लटकाने के बाद सारे ही गांव वालों ने तब तक पत्थर मारे जब तक उनके शरीर के हर एक मांस के टुकड़े में छेद ना हो जाए, और धीरे धीरे करके मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि दादाजी की कोई गलती नहीं थी, विक्रम की कोई गलती नहीं थी, तो वो मर तो गए लेकिन आज भी वो इसी पेड़ में है और वो गाँव वालों को तंग करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हेल्प मांगी थी तो किसी भी गांव वालों ने उनकी नहीं सुनी थी। जब मनोज ये कहानी अजय को सुनाता है तो अजय बोलता है कि मेरा मानना दूसरा है। मुझे लगता है कि ये कोई क्रिमिनल है, ये कोई ऐसा इंसान है जो ये सब क्राइम कर रहा है, ये सब गलत चीजें कर रहा है, लोगों को गायब कर रहा है और नाम वो पेड़ पे दे रहा है। मनोज बोलता है, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन इसका पता तो हमें पेड़ के पास जाकर ही चलेगा, राइट? तो गाइस, यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दोनों ही रेडी होते हैं रात के 12 बजे उस पेड़ के पास जाने के लिए। अजय अपना फ्लैशलाइट रखता है, कैमरा रखता है, कुछ बैटरीज रखता है ताकि जरूरत पड़े तो। वो लोग कुछ खाने पीने की चीजें भी रखते हैं, मानो वो कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त आ जाता है, वो दोनों ही लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, एक अजीब सा एनवायरमेंट क्रिएटेड था जो कि बाकी के गाँव के टेम्परेचर और उस हवा से डिफरेंट था। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि पेड़ है भाई, पेड़ की छांव तो ठंडी होती ही है, चलो और पास चलते हैं। और जब दोनों ही उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो मनोज तेज आवाज में कहता है, दादाजी आप हो यहाँ पे? दादाजी, मैं अपने दोस्त को आपसे मिलवाने लाया हूँ, उस दोस्त का नाम है अजय, आप इससे मिलिए। उस पेड़ से कोई आवाज नहीं आती। काफी देर तक वो लोग उस पेड़ को घूरते ही रहते हैं, लेकिन तभी उन्हें ऐसा फील होता है जैसे धरती हिल रही है और धीरे ही धीरे वो पेड़ और विशाल होता जाता है और खड़ा हो जाता है। उस पेड़ के अंदर से एक बहुत बड़ी सी परछाई निकलती है, एक ऐसी परछाई जो बहुत ज्यादा डरावनी थी। मनोज बहुत खुश हो जाता है कि देखो मेरे दादाजी आ गए। लेकिन तभी उस पेड़ की लटाएं अजय को पकड़ लेती हैं और इतनी तेजी से खींचने लगती हैं मानो उसकी चीथड़े उड़ाने वाली हो। तभी मनोज बीच में आता है और बोलता है कि दादाजी ये मेरा दोस्त है, इसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया और ना ये आपका करेगा और ना किसी का भी करेगा। पर पेड़ की लटाएं अजय को नहीं छोड़ती। तभी अजय दर्दनाक आवाज में बोलता है कि दादाजी जो आपके साथ हुआ मैं उस चीज को समझता हूँ, गाँव वालों को आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, आप बेकसूर थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बाकी बेकसूर लोगों का भी जान लोगे। आप सोचो, जिस तरीके से आप हेल्प मांग रहे थे उसी तरीके से मैं और वो सारे ही लोग जिन्हें आप मारते हो वो हेल्प मांगते हैं, तो आप में और गांव वालों में क्या फर्क रह गया? ये सुनते ही उस पेड़ की लटाएं बहुत ढीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो वापस से पेड़ नॉर्मल हो जाता है। वो परछाई जो उस पेड़ के अंदर से निकली थी वो भी उस पेड़ के अंदर चली जाती है और क्योंकि दोनों ही हवा में उड़ रहे थे तो दोनों ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं।
इसके बाद गाइस कुछ सालों तक तो मंगला जोड़ी गांव शांत रहा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज भी वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, किसी की प्रेजेंस है जो फील होती है। इसे आप इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर एक साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कुछ बात सोचे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जिसे हम मानते हैं। अगर आप भगवान को मानोगे तो आपको भगवान दिखेंगे, अगर आप भूत को मानोगे तो शायद आपका दिमाग उस चीज़ को खोजने में पूरी कसर लगा देगा कि भूत इस दुनिया में है। अभी कहानियों के बारे में जब मैंने रिसर्च की तो ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला जिसके बेसिस पे मैं कह दूं कि ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है। बट हाँ, ये सच है कि मंगला जोड़ी गाँव में आज भी लोग उस पेड़ की बातें करने से डरते हैं। पर ये अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है ये कि मनगढ़ंत कोई कहानी है जो लोकल्स ने अपनी पुरानी टीचिंग्स को आगे तक पहुंचाने के लिए बताई? जिस तरीके से हम लोग रामायण महाभारत आगे बताते हैं ये दिखाने के लिए कि उससे हमें क्या लर्निंग मिलती है जो चीज़ें ऑलरेडी हुई हैं। तो वैसे ही क्या कोई सीख देने के लिए कि जब किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसके लिए ये स्टोरीज फैलाई गई होंगी? या सच में उस पेड़ में कोई रहता है या रह रहा है? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपको एक कहानी लगती है या सच्ची कहानी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।